जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि वेदों और तंत्रों, वेदास एंड तंत्रास में क्या रिलेशनशिप है। इस चीज को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और उसकी रिडल नंबर 7, द टर्न ऑफ द टाइड और हाउ डिड द ब्राह्मण्स डिसीड द वेदास टू बी लोअर देन द लोवेस्ट ऑफ देयर शास्त्रास। मतलब ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने वेदों को सबसे नीचे, अपने शास्त्रों का सबसे नीचे वाला शास्त्र घोषित कर दिया। ऐसा क्या हुआ? तो चलते हैं हम रिडल नंबर 7 के अंदर। अब हम रिडल नंबर 7 के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने तंत्रों की और वेदों को कंपेयर किया है। The tantras are regarded especially as the religious textbooks of Shaktas and of their various sects। जो तंत्र है वो मोस्टली रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है शक्तास की। शक्तास कौन होते हैं? जो शक्ति की पूजा करते हैं वो उनको शक्तास बोलते हैं। जो शक्ति के भक्त होते हैं उसकी पूजा करते हैं उनको शक्तास बोलते हैं। और इनमें वेरियस सेक्ट्स होते हैं। तो ये तंत्रा को फॉलो करते हैं। देयर आर डिफरेंट तांत्रिक स्कूल्स विद वेरिएंट ट्रेडिशंस, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन विच आर लिटिल understood outside of the immediate circle of adherents. The ritual of tantras of the however is said to be pure in harmony with the Vedas, while that of the Vamacharyans is intended only for Shudras। तो मतलब तंत्रा जो दक्षिणाचार्यंस है वो तो वेदों के साथ हार्मोनी, वेदों के जैसा है, और वामाचार्यंस है वो शूद्रों के लिए है। द टीचिंग ऑफ द तंत्राज एज ऑफ द पुराणाज इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द भक्ति मार्ग। तो जो तंत्रों की जो टीचिंग है वो भक्ति मार्ग के बेसिस है, जबकि जो वेदों की जो टीचिंग है वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पर बेसिस है। तंत्रा के अंदर स्पेशली जिस डिटी की पूजा की जाती है, जिस देवी की पूजा की जाती है वो है वाइफ ऑफ शिवा। शिव की वाइफ की पूजा की जाती है और उसी को पूजा जाता है और उसी को सोर्स माना जाता है सारी पावर का, सारी शक्ति का सोर्स उसी को माना जाता है। और इन सारी राइटिंग्स के अंदर फीमेल को ही सबसे ज्यादा पर्सोनिफाइड किया गया है, पावरफुल, और मेल को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द तंत्रास टू द वेदास? अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि तंत्रा का वेदों के साथ में क्या रिलेशनशिप है। तो कलुका भट्ट जो कि वेदों के निपुण पारंगत व्यक्ति थे, द वेल नोन कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति हैज नो हेजिटेशन इन असर्टिंग दैट श्रुति इज टू फोल्ड, वैदिक एंड तांत्रिक। जो श्रुति है उसके दो भाग हैं, पहला है वैदिक और दूसरा है तांत्रिक, विच मीन्स दैट वेदास एंड तंत्रास स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग। तो अकॉर्डिंग टू कलुका भट्ट जो कि खुद एक वैदिक था, उसने कहा है कि तंत्र और वेद समान है, समान रूप से मान्य है, ऐसा वो बोलते हैं। While the Vedic Brahmins like Kaluka Bhakt admitted the equality of the Tantras to the Vedas, the authors of the Tantras went much beyond। भाई जो ब्राह्मण लाइक कलुका भट्ट जो कि खुद एक वैदिक था वो तो वेदों और तंत्रा को इक्वल मानता है, लेकिन जो तंत्र को मानने वाले हैं, जो तंत्रा के ऑथर्स हैं, वो उन्होंने तो कहा है कि जो वेद है और शास्त्र है वो पुराण है, वो तंत्रा के सामने कहीं टिकते नहीं है, वो तो बहुत तुच्छ तरह के ग्रंथ है। तंत्रा उनसे भी ज्यादा बड़ा ग्रंथ है, तंत्रा उनसे भी ज्यादा बड़ा हाई रिलीजियस स्क्रिप्चर है, ऐसा तंत्र के जो लेखक हैं, तंत्रा के जो राइटर्स हैं वो बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो का जो कंसेप्ट है कि तंत्र और वेदों में क्या रिलेशनशिप है। पहला तो यह है कि जो श्रुति है वो टू फोल्ड है, श्रुति के दो भाग है, वैदिक और तांत्रिक, ठीक है। फिर जो कलुका भट्ट है जो कि खुद एक वैदिक ब्राह्मण है, वो कहता है कि वेद और तंत्रा दोनों बराबर हैं लेकिन जो तंत्रा को लिखने वाले ऑथर्स हैं वो वेदों को नीचा और पुराणों को नीचा, शास्त्रों को नीचा और तंत्रा को इन सबसे ऊपर बताते हैं। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप कुछ बनता है वेदों और तंत्रा के बीच में।